आकाश गंगाएं हों या सौर मंडल के ग्रहों की दूरियां, धरती पर समंदर की लहरें हों या खूबसूरत दिखने वाला कोई फूल, इन सब में एक ऐसी बात है जो उन्हें भगवान की रचना साबित करती है। भगवान की रचना यानी ऐसी चीज जिसे भगवान ने बनाया हो। इस बात को समझने के लिए आपको यह चार्ट देखना होगा। 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ये अंकों का वो क्रम है जिसमें हर अंक अपने पहले के 2 अंकों का जोड़ है। जैसे कि 21 अपने पहले के अंक 8 और 13 को जोड़ने से बना है। इसे फिबोनाची नंबर कहते हैं। इस क्रम में अगल बगल के 2 अंकों का अनुपात देखें तो वो 1.618 के करीब आएगा। रोमन गणित में इसे फाई कहा जाता है, जिसकी वैल्यू 1.618 होती है। इस अनुपात में बढ़ते क्रम को गोल्डन रेशियो या डिवाइन प्रोपोर्शन का नाम भी दिया जाता है। अंकों का ये क्रम अनंत तक भी चला जाए तो यह अनुपात अपनी जगह पर बना रहता है। फाई रेशियो का ज्ञान भारतीय लोगों को रोमन सभ्यता से भी पहले था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुए गणितज्ञ पिंगल ने छंद सूत्र नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसमें अंकों के इस अनुपात का जिक्र किया है। उन्होंने इन संख्याओं को मात्रा मेरु नाम दिया है। फाई अनुपात की छाप दुनिया की हर उस चीज में दिखाई देती है जिसे हम खूबसूरत मानते हैं। कई लोग इसे भगवान का फिंगरप्रिंट कहते हैं, यानी ये अनुपात ईश्वर के हाथों की वो छाप है जो उसके बनाए पूरे विश्व में दिखाई देती है। यह हैरानी की बात है कि प्रकृति में जो कुछ भी खूबसूरत है वो इसी अनुपात के आसपास है। सूरजमुखी या किसी खूबसूरत फूल की पंखुड़ियां भी फाई के अनुपात में ही अंदर से बाहर की तरफ बढ़ती हैं। अनानास फल पर बने कोन में भी ठीक यही अनुपात देखने को मिलता है। समुद्र की जो लहरें हमें इतनी खूबसूरत लगती हैं, उनका रेखा चित्र बनाएं तो उनमें भी फाई या भारतीय नाम मात्रा मेरु अनुपात दिखाई देता है। यह अनुपात लगभग हर उस चीज में दिखाई देती है जिसे हम कुदरत, प्रकृति या नेचर कहते हैं। खास तौर पर वो चीजें जो हमें दिखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, जैसे कि पानी में मिलने वाले शंख और घोंघे, या फिर मनुष्य का पूरा शरीर। जिन लोगों के शरीर के अंगों में फाई यानी दैवीय अनुपात अधिक होता है, वो परफेक्ट खूबसूरती के उतने ही करीब होते हैं। यह अनुपात इंसान के शरीर से लेकर उन विशाल आकाश गंगाओं तक में दिखाई देता है जिनके आकार का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। मोनालिसा जैसी विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग्स में भी यह दैवीय अनुपात पाया जाता है। शायद यही कारण है कि ये पेंटिंग इतनी मशहूर हुई। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई चीज इस अनुपात का ध्यान रखकर बनाई जाती है तो वो परफेक्शन के ज्यादा करीब होती है। जाहिर है कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि ब्रह्मांड में भगवान की बनाई हर चीज एक निश्चित अनुपात में है। कुछ लोग इस अनुपात को ही भगवान का फिंगरप्रिंट कहते हैं। इस तथ्य को इस बात के सबूत के तौर पर भी बताया जाता है कि अगर यह कुदरत और हमारा जीवन है तो यह बिना किसी भगवान के संभव नहीं हो सकता।